जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 यानी चैप्टर 3 की विविध प्रश्नावली, ऐच्छिक प्रश्नावली, शायद 3.7 नाम है इसका, नंबर है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा बेटा क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju's age is twice as old as his sister Kathy. The age of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the age of Ani and Biju. थोड़ा सा उलझा दिया है ऐसा लग रहा है ना, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन देखो ध्यान से। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों, क्या होता है, जब हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं ना तो थोड़ी सी लगती है अरे कैसे होगा, लेकिन जब उसको 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो आ जाती है माइंड में, उसके फ्रेम, हमारे माइंड के फ्रेम में वो फिट हो जाती है। तो मैं 2 बार पढ़ा, थोड़ा थोड़ा आपको आ गया होगा। आप सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनी बी एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बीजू बी वाई ईयर्स। माना अनी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बीजू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है, उन्होंने अनी और धर्म का तो बता दिया कि 3 साल का अंतर है, वो मैंने यहाँ लिख लिया। ये अनी और ये बीजू, अनी माइनस बीजू बराबर 3, क्योंकि 3 वर्ष का अंतर है। तो पहली कंडीशन तो सिंपल थी। दूसरी के लिए धर्म और कैथी आ गए। धर्म कौन है, अनी के फादर हैं। कैथी कौन है, बीजू की सिस्टर है। अब जो अगली कंडीशन है ना, वो धर्म और अनी के बीच की एज की निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने हमसे कहा कि धर्म जो कि अनी के फादर हैं वो अनी की एज के डबल है। समझे, अनी की एज के दुगने हैं। तो अनी की एज हमने क्या ली है, x, तो फादर की बेटा क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, 2x, डबल है ना। अब आ जाओ कैथी पर। कैथी के बारे में क्या बोल रहे हैं कि बीजू दुगना है, कैथी आधी है। बोल रहे हैं बीजू अपनी बहन कैथी की उम्र का दुगना है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी हर सिस्टर। क्लियर, तो बीजू डबल है, तो फिर कैथी क्या हुई, कैथी आधी हो गई। समझे कि नहीं समझे। अगर मैं 18 हूँ तो नहीं, लेकिन एक मान लो एक लड़का 18 है या लड़की 18 है और दूसरा इसका डबल है, कितना, 36। अब उल्टा कर दो तो इसका हाफ करने से 18 आ जाता है। ऐसे ही बीजू है और ये कैथी है, बीजू डबल है कैथी का, तो कैथी कैसे आ जाएगी, बीजू को आधा करके कैथी आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो हमने बीजू को क्या लिया था, y लिया था, आपको याद होगा, y है ना। अब हम y को आधा कर देते हैं तो कैथी की एज आ जाएगी, क्योंकि कैथी बीजू की हाफ है। ऐसे नहीं बोल रहे, उल्टा बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि बीजू कैथी का ट्वाइस है, डबल है, लेकिन हमको चाहिए कैथी, तो हम बीजू का हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमको कैथी की एज मालूम चल जाएगी। अब पहली कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। सेकंड में उन्होंने क्या बोला है, देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला है, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। मुझे ये बता दो बड़ा कौन होगा, धर्म या कैथी। ज़रूर, सिंपल सी बात है कि धर्म ही बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे, दो बातें हैं। एक तो हमने यहाँ पर अनी को बड़ा लिया है, 3 साल बड़ा है अनी, है ना। ऊपर से उसके फादर, इसकी बहन इसकी भी आधी, ऑब्वियसली इसके फादर बड़े होंगे, लेकिन लिखते समय इन्होंने कैथी पहले लिख दिया और धर्म बाद में लिख दिया। देखो, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30। कैथी पहले धर्म बाद में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि होता अक्सर यही है कि पहले वाला पहले आता है, लेकिन दिमाग भी तो कोई चीज़ है। तो ये धर्म है जो कि 2x है, कैथी कितनी है, y/2। तो धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस कितना है, 30। थोड़ा सा इसको सुधार लिया, एलसीएम लिया, देखो इसको अपॉन 1 समझो, है ना। 2 2s are 4, 4x आ जाएगा अपॉन 2, ये अपॉन वाला 2 यहाँ ले लो, मैं 2 स्टेप एक साथ कर दिए मैंने, 60 हो गया। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने देखा ये भी -y, ये भी -y, इजीली हो जाएगा, तो मैंने विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स लगा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या हुआ बेटा, नीचे के सारे चिन्ह पलट गए। 4x पॉजिटिव था, निगेटिव हो गया,
y नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, 60 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल। x माइनस 4x किया तो माइनस 3x, और 3 माइनस 60 किया तो माइनस 57, माइनस और माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 19। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 2 कहीं भी रख सकते हो, तो ये 1 थी ना, x माइनस वाई बराबर थी, तो x की जगह 19 रख दिया, 19 इधर ले जाओ तो 3 माइनस 19 से माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 16। अब हम क्या लिखेंगे, आंसर तो ढंग से लिखना ही पड़ता है, 10th क्लास में मैंने आपको बताया था कि अनीस प्रेजेंट एज कितनी थी, x जो कि है 19, बीजूस प्रेजेंट एज कितनी है 16। अब हम इसको चेक कर लें क्या बेटा, देखो चेक कैसे होगा। अनी की एज कितनी है 19, और उसके फादर कितने हो जाएंगे, डबल है ना, तो 38 हो जाएंगे। और बीजू की एज कितनी है 16, कैथी कितनी होगी, इसकी आधी यानी 8, 16 की हाफ, 8 दोनों का डिफरेंस देख लो, आ गया 30। वहीं एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे हमको पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन करेक्ट आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं आपको पढ़कर सुना दूं, वो ये है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। One says, give me 100 friend, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capitals. ये हम पता है एक पहेली की तरह पूछते हैं, कई बार क्लास में जाते हैं ना, तो इससे मिलता जुलता हम एक सवाल करते हैं बच्चों से कि दो पेड़ हैं और उन पर कुछ चिड़ियाँ बैठी हैं, दोनों पर कुछ चिड़िया बैठी है, तो इस पेड़ की चिड़िया बोलती है इस पेड़ की चिड़िया से कि अगर तुम्हारे में से एक हमारे पेड़ पर आ जाए तो अपन दोनों इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस पेड़ की चिड़िया बोलती है कि अगर तुम्हारे में से एक हमारे में आ जाए तो हम तो तुमसे डबल हो जाएंगे। तो बताओ दोनों पेड़ पर कितनी कितनी चिड़िया हैं, सोचना इसका आंसर। ठीक है ना, ये ऐसे जैसे बिल्कुल इसके जैसे ही क्वेश्चन ये है। देखो कहता है यदि तुम मुझे 100 दे दो तो मैं डबल हो जाऊंगा। चलो देखें, मान लिया कि पहले मित्र के पास तो x रुपए हैं और दूसरे के पास y रुपए हैं। लेट वन पर्सन हैज रुपीज x एंड अदर हैज रुपीज y। प्रथम स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, बेटा देखो ऐसे समझ लो, ये जो पेड़ है ना, मैंने ऐसे समझ लो ये कुछ ऐसे ओवल टाइप दो शेप्स बना दी। ठीक है, इसमें कुछ x चीज़ें हैं, रुपए हैं, और इसमें y रुपीज़ हैं, ऐसे समझ लो। ठीक है, अब वो कह रहा है, y वाला कहता है कि तुम मुझे 100 दे दो। तो अगर ये x y को 100 दे देगा तो x के पास कितने रह जाएंगे, x माइनस 100, 100 रुपये कम हो जाएंगे, और y के पास कितने हो जाएंगे बेटा, y प्लस 100, y के पास 100 रुपये बढ़ जाएंगे। रिलेशन क्या है, वो बोल रहा है, ये वाला y बोलता है कि तुम मुझे 100 दे दो ना तो मैं तुमसे डबल हो जाऊंगा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो, ये x था ये y था। ठीक है, x ने अपने में से 100 रुपये निकाले और y को दे दिए। अब ये इसका डबल है तो मैं इसको इक्वल तो रख नहीं सकती हूँ क्योंकि ये डबल है, लेकिन अगर ये चाहता है कि मैं इसके इक्वल आ जाऊं तो इसको खुद में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो इसके बराबर आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी डबल है। क्लियर, इसलिए हम यहाँ पर ये रिलेशन बनाएंगे, x वाले को 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये हो गया। अब तो सिंपल सॉल्यूशन है, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया, पता है क्यों, क्योंकि y की मुझे वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू में कौन सा मेथड सूट करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो मैंने सोचा कि रहने दो इसको ऐसे ही, है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। अब आते हैं बेटा दूसरी स्थिति पर। दूसरी में वो क्या बोल रहे हैं, मैं दोबारा 2 ये ऐसे यहाँ पर बनाती हूँ, चलो यहीं बनाते हैं, दोबारा 2 बना दिए। ठीक, इसमें x है इसमें y है। अब x क्या बोल रहा है, तुम तो बस मुझे 10 दे दो। अगर ये वाला इसको 10 दे देगा तो y के पास कितने रह जाएंगे, y माइनस 10, है ना, और x के पास कितने हो जाएंगे, x प्लस 10। ये हो गया डेटा, है ना। लेकिन कंडीशन ये है, वो कह रहा है कि मैं 6 गुना धनी हो जाऊंगा, आई विल बिकम 6 टाइम्स। ठीक है, आई शैल बी 6 टाइम्स रिच। तो भैया क्या करें, अब ये और ये 2 हैं,
ये इसका 6 गुना हो गया, ये बड़ा है, ये इसका 6 गुना हो गया। अब ये चाहता है कि मैं इसके इक्वल आ जाऊं, तो इसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो हमने समझो कर दिया 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये रहा, ये x प्लस 10 है और ये y माइनस 10 है, इसको 6 से हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, अब ये आ गया, सॉल्यूशन किया, इस तरह से इक्वेशन तैयार हो गई। अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, y का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या किया, देखो y की वैल्यू आई है 2x माइनस 300, ये उठाकर हमने यहाँ रख दी, तो क्या हो गया x माइनस 6, y की जगह पर ये रख दिया प्लस 70, है ना। तो इसको ओपन कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई 170। देखो 10 रुपये और 100 रुपये का लेन देन हो रहा है, वो कह रहा है 10 दे दो, वो कह रहा है 100 दे दो, तो इसका मतलब आंसर भी छोटा ही आना चाहिए था, है ना। ये नहीं कि बिल गेट्स की संपत्ति आ जाती। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अभी x की जो वैल्यू आई इक्वेशन 1 में रख दीजिए, 2 इंटू एक्स, तो x की जगह रख दिया 170, माइनस 300 करने से आ गया 40। अब चेक करें बेटा, देखो एक के पास कितना आया है 170 और दूसरे के पास आया है 40। चेक करते हैं। पहला केस ये था कि ये बोल रहा था कि तुम मुझे 100 दे दो, तो इसने मानो दे दिए, तो ये रह गए 70 और ये हो गया 140, तो डबल हो गया, देख लो है कि नहीं, डबल, है ना। दूसरे केस में क्या था, ये बोल रहा था कि तुम तुम्हें 10 दे दो बस, तो ये 10 दे देगा इसको, तो ये हो जाएगा 180 और ये खुद कितना रह जाएगा 30। देखो 6 गुना है कि नहीं, यानी परफेक्ट। ये आंसर भी, ये सॉल्यूशन भी हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है, मैं इसको हटाऊं यहाँ से और हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 मैंने 2 तरह से सॉल्व किया है, क्योंकि कुछ बच्चों के हम इस क्वेश्चन इस तरह से कराएंगे, लेकिन कुछ बच्चों के मन में ये बात आती है कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो मैंने दोनों तरह से आपके सामने सॉल्व किया है। ये देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. सिंपल सी बात है कि अभी x की स्पीड से चल रही है और कुछ समय ले रही है, पता नहीं कितना ले रही है, और दूरी जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है, डिस्टेंस भी नहीं मालूम, टाइम कितना ले रही है वो भी नहीं मालूम, स्पीड को हम ले लेते हैं x। क्लियर, स्पीड को ले लिया x। अब जो दूसरा वेरिएबल मुझे y लेना है, वो मैं सोचूं कि डिस्टेंस को ले लूं तो भी चलेगा, मैं सोचूं टाइम को y ले लूं तो भी चलेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक बार टाइम को लिया y और इसमें मैंने डिस्टेंस को y लिया, तो दोनों तरह से सॉल्व किया। तो अब देखो, पहले x थी और समझो टाइम था कुछ t लग रहा था जाने में, और डिस्टेंस को मैंने फिक्स कर दिया d। क्लियर, अब स्पीड बढ़ा दी तुमने, x से जा रहे थे 10 बढ़ा दी, तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम, बोलो बोलो बोलो। स्पीड बढ़ा दी ना, तो टाइम कैसा लगेगा, कम। आप स्पीड बढ़ाओगे आप जल्दी पहुंचोगे, तो टाइम कितना कम हो गया, 2 घंटे। क्लियर, अब अगर आप स्पीड को कम कर दो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कितना ज़्यादा लग रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 3 घंटे। अगर आप 10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो जाते हो तो टाइम 3 घंटे बढ़ रहा है, और अगर 10 किलोमीटर बढ़ा लेते हो तो टाइम 2 घंटे कम हो रहा है। ये क्वेश्चन है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पर। देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो y है बेटा, वो मैं किसी को भी ले सकती थी, डिस्टेंस को भी और टाइम को भी, तो मैंने टाइम को लिया। अभी इस केस में टाइम कितना है बेटा, y घंटा, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द टाइम टेकन बी y आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय, सबको मालूम है। तो डिस्टेंस मैंने निकाल के रख ली कितनी, xy, ये कोई हमको मालूम नहीं है, हमने निकाल के रख ली xy। अब नई स्पीड और नया टाइम, नई स्पीड कितना है, 10 बढ़ा दिया, x प्लस 10, नई चाल है ना। नया समय कितना है, 2 घंटे कम लगे, पहले y थे ना, अभी कितने लगे, y माइनस 2। ठीक है, सूत्र तो वही रहेगा, चाल गुणा समय, और बच्चों दूरी भी नहीं बदलेगी।
दूरी थोड़ी बदली है, दूरी तो फिक्स्ड है। आपने स्पीड बढ़ाई, टाइम कम लगा बस, लेकिन डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुई। तो अगर मैं ये वाली स्पीड और ये वाला टाइम, स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो डिस्टेंस तो वही आएगी जो शुरू में थी। इन दोनों को हमने रख दिया इक्वल, बस यही कहानी है। इसके सेकंड केस तो आप खुद भी कर लोगे। इसको सॉल्व किया, ये क्वेश्चन आ गई। क्लियर? केस 2 में क्या हुआ बेटा, नई स्पीड कम हो गई, 10 किलोमीटर कम कर दी पर आवर। नया टाइम कितना लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगा, है ना। फिर ये हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये और ये डिस्टेंस शुड बी सेम। मल्टीप्लाई किया, ओपन किया, कैंसिल किया और हमको ये सेकंड इक्वेशन के रूप में मिल गई। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। देखो मैंने देखा कि यहाँ पर x अकेला है, मैं चाहूँ तो इसको प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, तो इसको बेटा मैंने कर दिया मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये बन गया 3x, ये बन गया -15y और ये बन गया 30, है ना। और ये नीचे भी ऐसे ही। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस, ये कैंसिल। तो ये हो गया -5y। ऐड किया तो ये 60, इसको इधर लेकर जाओ तो माइनस का 60 होगा, -60 माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 12। यानी कि जो डिस्टेंस है, जो सॉरी टाइम लग रहा है वो 12 घंटे, टाइम जो है वो 12 घंटे लग रहा है। अब टाइम तो बताना नहीं था, बतानी तो स्पीड है ना। तो क्या करो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये मैंने इसकी हिंदी लिख दिया कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया, y की जगह पे 12 रख दिया, तो x बेटा आ गया 50। तो रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 50 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। अब अगर किसी बच्चे ने y को लिया है टाइम, यानी टाइम को लिया है y, तो वो कैसे करेगा वो देख लो। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा तय की गई दूरी y किलोमीटर है। दूरी वाली ले ली मैंने y। लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज बी y किलोमीटर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, होता है ना। तो डिस्टेंस कितना लिया हमने y, स्पीड कितनी ली x, तो ये टाइम बन गया, टाइम बन गया y अपॉन x। अब न्यू स्पीड x + 10, नया टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये दोनों ने जगह चेंज कर ली है, तो ये डिस्टेंस तो y ही है, स्पीड कितनी हो गई है 10 किलोमीटर बढ़ गई है, x + 10 हो गई है। ये नया समय, ये नया समय, ये पुराना समय, है ना। नया समय क्या है, पुराने समय से 2 घंटे कम है, तो ये पुराने में से 2 घंटे कम कर दो तो नया समय आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से बेटा मैंने इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन, ये इक्वेशन थोड़ी अतरंगी बन गई। कैसे, इसमें एक x² का टर्म आ गया, फिर एक x आया, फिर एक y, थोड़ा सा डर लगने लगता है, अरे ये क्या हो गया। चलो इसको अभी इक्वेशन 1 करो, होल्ड पे रखो, देखते हैं आगे क्या होता है। अब आ जाओ बच्चों केस 2 पर। न्यू स्पीड, नई चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई है ना। टाइम अब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन न्यू स्पीड, नई वाली स्पीड, और ये टाइम पुराने वाले टाइम से 3 घंटे ज़्यादा है, तो पुराने टाइम में 3 जोड़ दो तो नए के बराबर आ जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा वाटर गिर गया जस्ट अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो एग्जैक्टली यही इक्वेशन इससे मिलती जुलती मुझे यहाँ भी मिल गई। अब मैंने क्या किया, मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ +10y है और यहाँ -10y है। इसको देखते ही मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, एक चीज़ का तो झंझट खत्म होगा। तो मैंने ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गए, तो इन दोनों को किया तो x² रह गया, -20x और -30x मिलकर बन गए -50x = 0। अब क्या करो, -50x को इधर ले आओ, ये जो -50x है ना बेटा, इसको आप इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा x² = 50x। अब जो कायदा होता है ना वो मैं तुम्हें बता दूं, x² - 50x = 0। जो कायदा होता है वो ये होता है कि आपको x कॉमन लेना चाहिए, तो ये आ जाएगा x - 50 = 0। अब या तो ये 0 या ये 0, अगर ये 0 यानी x = 0 यानी कि ट्रेन चल ही नहीं रही है, ट्रेन तो खड़ी हुई है, स्पीड 0 है, समझे ना। तो ये केस हमारे लिए काम का ही नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ ले गए, x से एक x कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 50। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप रखो चाहे नहीं रखो, आपकी मर्जी है, लेकिन डिस्टेंस भी चाहो निकालना तो 600 किलोमीटर डिस्टेंस है बच्चों, स्पीड है 50 और टाइम कितना लग रहा है
12 आवर्स। तो दो तरह से करने से दो तरह की बातें सामने आ गई। अब मैं बच्चों दो तरह से करने से दो तरह की बातें सामने आ गई। क्लियर? अब मैं इसको चेक करके दिखाऊं आपको? जस्ट अ मिनट, मैं इसको चेक करती हूँ। ओके, चेक किया। डिस्टेंस कितनी है? 600। क्लियर? टाइम कितना लिया है इसने? 12 आवर्स। और स्पीड कितनी है इसकी? स्पीड 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस, ठीक है, ये टाइम और ये स्पीड। अगर मैं सिंपल टाइम निकालूं, जो कि क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है? 600 और स्पीड कितनी है? 50। कैंसिल किया तो 12, यानी कि 12 घंटे। अरे यार, ये तो लिखा ही हुआ था 12। ठीक है, टाइम कितना आ गया? 12। अब दूसरा फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में हमने स्पीड बढ़ा दी, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। स्पीड कितनी थी? 50, बढ़ा दी तो कितनी हो गई? 60 हो गई कि नहीं हो गई? अब टाइम कितना आया भाई? 10 आया कि नहीं? पहले 12 था, अब 10 आया, तो 2 घंटे कम हो गए। दूसरा केस, दूसरे केस में डिस्टेंस तो 600 ही है, लेकिन इस बार तुमने स्पीड कम कर दी है। तो स्पीड 50 थी, आपने कितनी कर दी? 40। कैंसिल किया, ये आ गया आपका 50। टाइम कितना आ गया? 15, है ना? पहले कितना था? 12, अब कितना आ गया? 15। तो 15 माइनस 12 होता है 3 की नहीं होता है ना? तो हर तरह से हमने इसको टैली कर लिया है और हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक, तो वैसे ये मेथड लेना बेटा, ये थोड़ा ईजी है। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।